हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील करने वाले हैं, आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो है थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैवल कर रहा है इस टाइम पे। एंड उसका ध्यान दोनों तरफ है, ट्रैवलिंग की तरफ भी और रीडिंग की तरफ भी। तो काम डाउन होकर रीडिंग देखें, ठीक है, एंड शांति से पॉजिटिव माइंड से देखें। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर एक बात मैच हो जाए, तो ऑफेंड नहीं होना है, ओके। एंड टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट होगी। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को थर्ड पार्टी सिनारियो से। थर्ड पार्टी सिनारियो, देन आपके पर्सन और आपके बीच में अगर फैमिली इश्यूज़ हैं वो देखेंगे, देन हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आज रात आपके लिए, ओके। तो सबसे पहले देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, कलेक्टिव क्या सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी सिनारियो में। Two of Swords, Nine of Swords, Justice, the Star। देखो, अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी या आपके पर्सन में से किसी एक ने ये सोचा है कि बहुत हो चुका है, बहुत 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 हो चुका है, बहुत कर लिया, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सामने वाले के लिए जो है एफर्ट्स ले लिए, बहुत अपने आप को अपनी आंखों में ही गिरा लिया है। तो कहीं ना कहीं एक राइट या एक आप कह सकते हो आवाज़ उठाने की एनर्जी की, अपने राइट के लिए जैसे कोई बोलना चाह रहा है या अपने हक के लिए कोई कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली द स्टार की एनर्जी कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि कुछ लीगल या तो कोई थ्रेटन दिया गया है या कुछ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचा गया है, जहाँ पर आपके पर्सन शायद अभी थोड़ा सा लो एनर्जीज में रहे हैं, रहेंगे और उसमें से हील होने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी होती है हीलिंग की एनर्जी, और हीलिंग में सबसे डिटैच हुआ जाता है। सब चीज़ों से डिटैच होने के बाद सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ इंसान बचता है, कि मैं और मेरी सोल, मेरी इंट्यूशन, ठीक है ना। और वही बात यहाँ पर आ रही है टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ओके। लेट्स चेक। रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रीडिंग रखूँगी, तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी। देखते हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ। द डेविल, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा हुआ है जो कि इन्हें लगता है कि बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। देखो, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश करी है चीज़ों को ठीक करने की, अपनी तरफ से इनिशिएट लेने की, फिक्स करने की। अगर खुद से चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो और लोगों को भी इन्वॉल्व किया है कि चलो मेरे से कोई कमी हुई है तो चलो कोई बात नहीं, और किसी से भी जो है अगर चीज़ें सुलझती हो तो सुलझा लें। बट अभी इन्हें ऐसा लगता है कि अभी ये कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं। अभी इन्हें लगता है कि ये फियर जो इनके अंदर बैठा हुआ है ना, कि पता नहीं अगर थर्ड पार्टी छोड़ के चली गई या अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को के लिए कोई एक्शन लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो वो फियर इनके अंदर से निकल रहा है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फियर ने ही इन्हें जकड़ रखा था, ठीक है। फियर हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाए, फियर हो सकता है कि इनको बहुत कुछ खोना पड़े, फियर हो सकता है कि इनके आसपास के लोग जो हैं इनको इनके जो एक इमेज बनी हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बहुत कुछ है ऐसा जिसको अब ये पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हें डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, जिस वजह से थर्ड पार्टी इन्हें काम के वजह से या अपने आप को बिजी शो करने की वजह से इन्हें टाइम नहीं देती है। अदरवाइज बात मैटर कुछ और है कि उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें गिल्ट या इन्हें जो है एक लो वाइब्रेशन में शो किया जाता है कि आप इतना ज़्यादा कमा नहीं रहे हो या आपकी लाइफ में इतना फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है जितना इनकी लाइफ में, मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में। और थर्ड पार्टी के बैकग्राउंड की वजह से वो जो है इनको जकड़ने की या अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है या करता है, जिस वजह से एक वो नेगेटिव वाइब्स इन दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज बहुत हैं थर्ड पार्टी में, बहुत। यस, हैंग्ड मैन, बहुत समय जो है ये चुप रह गए, बहुत समय इन्होंने स्टक रह लिया, बहुत समय इन्होंने जो है अपने नज़रिए को भी चेंज करके देख लिया, बहुत समय इन्होंने खुद से भी जो है ना
अपने आप को आइसोलेट करके देख लिया, बट अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा, किसी ना किसी बात पे जो है मुझे अब एक एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यह बता दूं कि इस टाइम पे इनका मेन फोकस ये है कि मेन फोकस है कि मैं कैसे सुकून में आऊँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ, मैं कैसे इस हैंगमैन एनर्जी से निकलूँ, मैं कैसे इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलूँ। तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया इनको जो दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है कि मुझे खुद को चुनना है। अब उसको चुनने के लिए चाहे मुझे लीगल सहारा लेना पड़े, चाहे मुझे खुद आवाज़ उठानी पड़े, चाहे मुझे किसी का भी जो है किसी से भी इस पर्सन की बात करानी पड़े, बट मुझे अभी राइट नाउ में इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, आइसोलेटेड रह रहे हैं सिर्फ अपने लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए। खुश नहीं हैं, लो एनर्जीज में हैं, अकेलापन फील करते हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन और जस्टिस के साथ हर्मिट की एनर्जी, और हर्मिट जो है विजडम की एनर्जी होती है, जहाँ पर हर्मिट कहीं ना कहीं इन्हें बताता है कि जो भी चीज़ें इन लोगों के बीच में चल रही है, क्योंकि हो सकता है या तो इनकी मैरिज किसी से हुई हुई है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो इन्हें लगता है कि वो सब कुछ इनके सामने आ रहा है जो इन्होंने शायद कभी किसी के साथ किया है। द चैरियट, मैंने कहा ना कि डिटैच हो रहे हैं, डेफिनेटली डिटैच होने की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली अपने आप को चूज़ करने की एनर्जीज़ हैं। ये अपनी फैमिली के पास वापस जा रहे हैं, ये अपने लव्ड वंस के पास वापस जाना चाह रहे हैं, ये इस टाइम पे जो है हील होना चाह रहे हैं। और हील इन्हें कौन करता है? इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनके लव्ड वंस इन्हें हील करते हैं। तो डेफिनेटली उस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी राइट नाउ में ये इस स्थिति को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर प्यार भी था, इनके मन से कुछ थोड़े से इमोशंस भी थे, तो ये उस इमोशंस को एक तरफ करके अभी पहले एक ऐसा ट्रैक पकड़ना चाह रहे हैं जहाँ पर ये अपने आप को हील कर सकें, जहाँ पर ये पास्ट को लेट गो कर सकें, जहाँ पर ये सही डिसीजन ले सकें, जहाँ पर ये यांग की एनर्जी से बाहर निकल के ये जो है एक सही एनर्जी, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ सके। ठीक है, इस टाइम थोड़ी सी ईगो आगे आई हुई है, डेफिनेटली दिख रहा है इनकी ईगो आगे आई हुई है इस टाइम पे। 7 ऑफ कप्स, यस, बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत सारे जो इनके दिमाग में भ्रम चल रहे थे ना कि ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी और बहुत सारे लोगों की बात सुनकर इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है, क्योंकि वहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली इन्हें लगता है और लोग भी इन्वॉल्व हैं जो कि ये सब करने में थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। जो लोग मैरिड हैं, पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? हर्डल्स बड़े एंगर वाले नज़र आ रहे हैं मुझे, ये फैमिली मेम्बर्स की बड़ा एंगर है इनके अंदर, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, आपका वेट है। देखो ऐसा है कि आपका वेट है, बट खुद से एक्शन नहीं लेना, खुद से खुद को प्रोटेक्ट रखना है। ऐसा मतलब हम सामने से अगर आप आते हो तो आप इनिशिएट लेते हो तो वेलकम है, नहीं इनिशिएट लेते हो तो जितना गुस्सा इनके अंदर है वो गुस्सा लेके बैठे हैं ये। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर बर्डन फील कर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर एक ऐसा डरावना सा एक जैसे एनर्जी रहती है कि डर लगता है चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एंड हो जाएंगी और सिचुएशंस बिगड़ती ही चली जा रही है, तो उस चीज़ का डर है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत सारी बातों का डर भी है इनके अंदर। अगर एंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में तो आपको बहुत मिस करते हैं सब, और एंडिंग अगर नहीं हुई है तो लॉ का वेट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली न्याय का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली एक लीगल ऐसा डिसीजन का वेट कर रहे हैं जिसमें जर्नी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए आपकी और इनकी जर्नी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अगर आपको 91911919 ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपके
फैमिली वालों को ये पता चल रहा है कि उन्होंने जो किया है उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है। जिनको 9191 या 1919 या 9911 ऐसे कुछ नंबर दिख रहे हैं ना, पैटर्न कुछ भी हो सकता है बट नंबर ये होना चाहिए, उन्हें ये पता चल रहा है कि उन्हें कर्मा मिल रहा है, अपनी सिचुएशन से भागने का कर्मा मिल रहा है, डिसीजन ना लेने का कर्मा मिल रहा है, दो लोगों को चूज करने का कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि सिर्फ आपके स्पाउस ने ही नहीं, किसी मतलब फैमिली वालों को भी पता हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है और उन्होंने आपके सामने ये बात होने नहीं दी। यस, मैंने कहा ना कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो फिर ब्लॉक। ठीक है ना, अपने आप को ये किसी के सामने छोटा नहीं दिखाएंगे, अपॉलॉजी नहीं करेंगे, अपने मन में रखेंगे अपॉलॉजी पर सामने शो नहीं करेंगे। ठीक है, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली इनकी फैमिली थोड़ी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपके हक में चीज़ें जा रही हैं, उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए आपको खोता हुआ देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं इनके ये कहते हैं ना, इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो वो भी डर है कि जैसे अगर मान लो आप जाओगे तो इनकी लाइफ से कुछ पैसा भी जाएगा, इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें इन्हें देनी पड़ेंगी अगर ये लो एनर्जी की तरफ आते हैं और आप हाई की तरफ चल जाते हो। विच मीन्स कि अगर मान लो आपके लिए राइट डिसीजन होता है तो इनको बहुत कुछ देना पड़ेगा, जिसका ये डर भी है इनको कि इनका एक लॉस होगा। दूसरी चीज़, ये कुछ लोगों के लिए इन्हें ये भी डर है कि इन्होंने बहुत मुश्किल से एक अपना नाम बनाया है सोसाइटी में, जो कि ख़राब हो सकता है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही डर है। ठीक है, जस्टिस, थ्री ऑफ कॉइन्स। अपनी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इनकी फैमिली वालों ने मैनिपुलेट किया है, इधर से उधर से बातें करी और आपको मैनिपुलेट किया गया और विशेज़ आपने कंप्लीट करी इनकी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मैं मनी से रिलेटेड भी कहूँगी कि आपने बहुत सपने पूरे करे हैं इनके, एंड अब इन्हें लग रहा है कि वो सारी चीज़ें मिल के ना अब इनको कर्मा दे रही हैं। ठीक है, ये किसी से बात भी कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है टारगेट किया गया है। आपको बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से जो है मैनिपुलेट किया गया है। सब समझ आ रहा है अब इन्हें। अब इनकी जो 1 बाय 1 करके इन्होंने जो चीज़ें बनाई है ना, 1 बाय 1 करके निकल रही हैं। किसी से मिल भी रहे हैं, ये किसी ऐसे प्रोफेशनल से भी मिल रहे हैं कि चीज़ें फ़िक्स की जाएँ, कैसे फ़िक्स की जाएँ। ओके, बातचीत भी कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि शायद प्रोफेशनली लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, फैमिली के लिए थोड़े कार्ड और लूँगी मैं अभी, मुझे 2 कार्ड और लेने हैं क्योंकि ये जो आई है ना एनर्जी, एग्जिस्टेंस, हाँ 1-1 की एनर्जी आई है। यस, 11 नंबर की कार्ड थी ना, यहाँ पे देखो 1-1 की एनर्जी। यस, डेफिनेटली ये मजिशियन का कार्ड है, ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दोनों 1-1 की एनर्जी बना रहे हैं। और हमने एंडिंग में भी 11 कार्ड देखा था। डेफिनेटली वेट हो रहा है आपका, और न्यू बिगनिंग के बारे में जो है किसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि सपने देखे जा रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक्सपीरियंसिंग मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपका वेट हो रहा है, डेफिनेटली वेट हो रहा है आपका कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन इनिशिएट हो। लेट्स चेक आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आज रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स। या तो आपने ब्लॉक किया है, ठीक है, या उन्होंने खुद ब्लॉक किया है। पहली बात तो ये आ रही है, या तो आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने खुद ब्लॉक किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ या तो वो मैरिड हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे मैरिड है बट यहाँ कोई और इंसान है बीच में। ठीक है, पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, वो पर्सन आपको पाना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नज़र भी रख रहे हैं आपके ऊपर, बट यहाँ पर वो आपको फुल्ली मैं बताऊँ ना तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई और है। हाँ,
मेन कारण ये, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ और चल रहा है, कुछ कोई और है, जिस वजह से थोड़ा सा आपका माइंड सेट नहीं रहता है, आप थोड़ा डाइसी हो जाते हो। कभी बहुत काम करते हो इस रिश्ते पे, कभी खुद ही ब्लॉक कर देते हो, कभी खुद ही आते हो आप इस पर्सन की लाइफ में, कभी खुद ही चले जाते हो। तो थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको। और यहाँ पर जो है पेज ऑफ कॉइन्स ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं, वो डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, बट आपका बिहेवियर ऐसा है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। यस, दी वर्ल्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि पर्सन डेफिनेटली बहुत ही मैच्योर लेवल पर जो है कुछ इनिशिएट लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और वो इनिशिएट बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो कि मतलब फिक्स वाला, मस्ती मजाक वाला नहीं, ठीक है। आपसे इस पर्सन को मिलना है, बात करनी है, एंड अगर आप अनब्लॉक करेंगे तो कांटेक्ट मैसेज भी ये पर्सन करना चाहते हैं आपको, कुछ सॉलिड ऑफर करना, हाँ कुछ सॉलिड ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, हर कार्ड यही बोल रहा है कि वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा हो सकता है कि या तो कोई और है लाइफ में, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या काम बहुत ज़्यादा है, या इस टाइम पे हालात ही ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। द हायरोफेंट देखते हैं क्यों है यहाँ पर। सेम वाइस वर्सा आप अपने लिए ले सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। मैम बोल रही हूँ ना, या तो यहाँ कोई है ऑलरेडी, मटेरियल आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं पर्सन। यस, बहुत अट्रैक्टेड हैं, एंड बहुत ही हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, खुश होते हैं आपकी वाइब से वो बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ बता रहा है कि डेफिनेटली पर्सन थोड़े पॉजिटिव हैं। अगर आप किसी को टाइम देते हो, किसी के लिए कुछ केयर कर देते हो, किसी को सपोर्ट कर देते हो, बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत किया है इस रिश्ते में, बहुत, और आपने शायद इन्हें कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करी। हमेशा आप इनसे दूर भागते रहे, हमेशा। अगर आप लोगों के बीच में कुछ कनेक्टिविटी ऐसी हुई है जहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये पर्सन को आपके बहुत अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो याद आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ खुश नहीं हो सकते जितना खुशी आपके साथ हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप स्टबर्न बिहेव करोगे, थोड़े पॉजेसिव हैं ये पर्सन आपको लेकर। ऑलरेडी ये पर्सन आपको शायद क्लियर कर चुका है कि ये कमिटमेंट नहीं दे सकता आपको, उसके बाद हो सकता है आपने कोल्ड बिहेव करा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट मानता है आपको, डेफिनेटली आप पे नजर रख रहा है पर्सन। आप इसकी लाइफ का वो डिजायर हो कि अगर ये डिजायर पूरा होता है तो लाइफ में सब कुछ मिल गया इन्हें। एस ऑफ कप्स, यस, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ओ ओ ओ, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी है डेफिनेटली। हर एक कार्ड में ऐसा कार्ड आया है जहाँ मैं कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी है। देखो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी सिनेरियो है जिस वजह से पर्सन अपनी बात आपके सामने रख नहीं पा रहे। बेशक वो वहाँ खुश हैं नहीं हैं, एक तरफ बात है ये, बट ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, फीलिंग्स हैं, क्लैरिटी मिल रही है फीलिंग्स की, इन्हें पता चल रहा है कि इनके मन में प्यार है आपके लिए, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या बोलेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पर कोई और है, कोई और है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैरिज हुई हुई है या तो, या कोई किसी और के साथ ऑलरेडी इनकी रिलेशनशिप चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। लेट्स चेक मैसेजेस, चेक करते हैं। आसान नहीं है तुम, अच्छा आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, मगर तुमसे दूर रहना भी, प्यार ना करना भी ज़्यादा मुश्किल है। आई कुड नॉट फेस यू फॉर व्हाट आई डिड, सो आई गोस्टेड यू। तो हो सकता है इस पर्सन ने जो किया है, ठीक है ना, जो बिहेवियर मिसबिहेवियर आपके साथ करे हैं, नॉन कमिटल बिहेवियर शो करा है, कोल्ड एनर्जी शो करी है, उसके बाद पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ना, कहाँ गया वो कार्ड, अरे
जिस वजह से वो पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं फेस करने में, ठीक है। एडिक्शन इज द मेन रीजन, एडिक्शंस हो सकती हैं इस पर्सन को, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर कुछ आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पर्सन कहना चाहते हैं कि वो पास्ट में जैसे थे मानते हैं वो कि उन्होंने थोड़े से ट्रस्ट तोड़े हैं आपके, बट अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है, आपको मिलने आए और एकदम से फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। एंग्जाइटी एंड हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली कुछ अगर हुआ है तो हार्ट ब्रेक एनर्जी तो वैसे भी दिख रही है यहाँ पर, हार्ट ब्रेक एनर्जी है उस पर्सन की। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, वो मटेरियल वेल्थ को अपने इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, और वो अगर ये मैसेज आपके हिसाब से देखा जाए तो रिश्ते की वेल्थ, रिश्ते का जो हेल्थ है, वेल्थ है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि दुनिया के किसी कोने में कोई खुश है क्योंकि तुम खुश हो। ओके विजन क्लियर करो, आप क्या चाहते हो, क्योंकि थोड़ा सा उनको है कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली, ठीक है। हो सकता है आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, इनको स्पेक्स लगे हुए हैं, एंड कुछ क्लैरिटी दो इन्हें, ये चाहते हैं कुछ क्लैरिटी देना आपको या आपसे क्लैरिटी मांगना, ठीक है, क्योंकि वहां पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बिल्ड करने में आपने मेहनत करी है इस रिश्ते को, ठीक है। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत मेहनत रही है। डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स की जैसी ही एनर्जी है ये, ठीक है ना, सेम एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पर्सन समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपने कितना वर्क किया है, कितने एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते के लिए। एंड होल्ड करना चाह रहे हैं आपको, रोकना चाह रहे हैं कैसे करके, ठीक है ना, कि चीज़ें जैसे मर्जी करके होल्ड हो जाएं, ठीक हो जाएं, ख़राब ना हो चीज़ें आप लोगों के बीच में, रिश्ता बना रहे। कंपैरिजन, मैच्योरिटी, आपके पर्सन इस टाइम पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक बात आ रही है कि आपके पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ की आदत है, और कंट्रोल इश्यूज़ वहीं आते हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट देखते हैं। वो तभी आपको कंट्रोल करेंगे जब आप उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, या वो आप पे अपना हक जताने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। अगर वो मैरिड हैं या किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है तो डेफिनेटली आपको कंपैरिजन भी चल रहा है, एंड आपको बहुत मैच्योर देखते हैं वो, उन्हें लगता है कि आप यूनिक हो और उसे, ठीक है। कुछ अच्छे की वेट कर रहे हैं, किसी अच्छे समय की वेट कर रहे हैं, सरप्राइज की वेट कर रहे हैं, आपको सरप्राइज देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन के आपके लिए कलेक्टिव। आपको 7 नंबर बहुत दिख रहा है क्या? जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिक्स हो सकती हैं, आज कॉल भी आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड अगर आपने मॉर्निंग की रीडिंग नहीं देखी है ना, तो मॉर्निंग की रीडिंग देखना, क्योंकि उस रीडिंग में ना, मैं जब रीडिंग कर चुकी थी उसके बाद मुझे चैनलिंग हुई कि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग कर रही थी ना जो, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बता दूँ, मॉर्निंग वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है देख लो, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉल आ सकता है। उस रीडिंग की चैनलिंग मुझे मैं रेस्ट कर रही थी, और मुझे नहीं पता वो क्यों रीडिंग मेरे माइंड में आई, और उस रीडिंग में 3 कार्ड आए थे, आई थिंक स्टार आया था, एंड मुझे स्टार कार्ड ही याद आ रहा है ज़्यादा। 3 कार्ड थे, तीनों मेजर अरकाना कार्ड थे, और तीनों येस के कार्ड थे। तो बहुत सारे लोगों को, अगर आपने मॉर्निंग वाली रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों के पास कॉन्टैक्ट आ सकता है, और ये भी कंफर्म कर रहा है कि अगले 24 घंटे में कॉन्टैक्ट आ सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए 1 से 2 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट आएगा, और वो नेक्स्ट 48 आवर्स की ही एनर्जी है।
मॉर्निंग वाली एनर्जी भी नेक्स्ट 48 आवर्स की येस बोल रही है। मैंने वहाँ नहीं बोला है, बट मुझे बाद में जब चैनलिंग हुई मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैं आज शाम वाली रीडिंग में बोल दूंगी, तो मैं इसलिए अभी आपको बता रही हूँ कि मॉर्निंग वाली रीडिंग भी कंफर्म कर रही थी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट आएगा, और ये रीडिंग भी कंफर्म कर रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पास कॉन्टैक्ट आ सकता है। एंड जब आप बिल्कुल लीस्ट उस पर होगे ना, आपको क्या करना है, आपको सोचना है, अच्छा सोचना है, उसके बाद सरेंडर कर देना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों के पास आ सकता है। अगर आप नहीं करते हो, आपको बार बार फ़ोन चेक करना है, आपको बार बार ये देखना है कि पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ऑनलाइन बैठा है नहीं बैठा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अफर्म करना है, मैनिफेस्ट करना है, ये चाहे आप वाटर टेक्निक से करो, ये चाहे आप जर्नलिंग से करो, या चाहे आप विजुअलाइजेशन यूज़ करो, बट उसके बाद फिर सरेंडर करना है आपने, ठीक है। The situation will improve, so claim it। डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों के पास चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड अभी मैंने आपको बोला कि आपको सरेंडर करना है, अच्छी चीज़ें विजुलाइज करके, बस पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी जो है आपकी तरफ ज़रूर आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट आ सकता है, और आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आज की गाइडेंस आपके लिए यही है, ठीक है। ओके, सो अगर आप लोग कर सकते हो तो डेफिनेटली मंडे वाले दिन ना चांदी का बर्तन यूज़ करना स्टार्ट करो, चाहे वो स्पून यूज़ करो, चाहे ग्लास यूज़ करो, नहीं है अगर कुछ ऐसा आपके पास बर्तन, तो रिंग पहन लो हाथ में चांदी की, और लिप्स से वो टच होना चाहिए। जैसे हम पानी पियेंगे या कुछ खाएंगे तो लिप्स से टच होगा ना वो बर्तन चांदी का, तो अगर वो चांदी का बर्तन नहीं है तो आप रिंग ये है आपके पास, या अगर आपके पास कोई बैंगल है चांदी की तो उसको लिप्स तक टच करें, ये रेमेडी करें, ठीक है। इससे थोड़ा सा जो एंगर इश्यूज़ हैं या जो थोड़ा लो एनर्जीज हैं वो ठीक होंगी आपके अंदर की, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। और हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपका रिश्ता, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी तरफ, जो कि आपके साथ रिश्ते में नहीं है, जो रिश्ते में नहीं है और उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो रोज़ कॉर्ड्स पहनो। और रोज़ कॉर्ड्स को इंटेंशन क्या देनी है, मान लो चलो यही देख लो, मान लो ये रोज़ कॉर्ड्स है, इसका ये ब्रेसलेट है, इसको आप लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से हाइड करेंगे, एंड अपने परमात्मा का नाम लेंगे, और उसके बाद क्या इंटेंशन आपकी कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में बहुत प्यार करते हैं, तो उनका नाम लोगे आप, और उसको फिर अपने लेफ्ट हैंड में पहन लोगे। सेम अगर आपके पर्सन आपके साथ हैं और मन मुटाव है रिश्तों में, तो फिर सेम करना यही है, यही आपको अफर्मेशन वो आपकी है, आप क्या बनाना चाह रहे हो, कि आपको पता है आपके पर्सन का आपका रिश्ता क्या है, तो अफर्मेशन आप खुद अपनी बनाओगे। अगर वो आपके साथ हैं तो फिर वो राइट हैंड में पहनना है आपने ब्रेसलेट। अगर आपके साथ नहीं है, नो कांटेक्ट में है, लेफ्ट हैंड। अगर रिश्ता है, साथ रह रहे हो और कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, तो राइट हैंड, ठीक है। रोज कॉर्ड्स। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। साइन यहाँ सारे हैं, सारी राशियां हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।